अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक व्हाट इज द यूनिवर्स, सिलेबस CSS PMS PPSC, लेक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट जनरल साइंस एबिलिटी। पेज नंबर 1, द हेडिंग इज बिग बैंग। इंट्रोडक्शन है इसका। पॉइंट नंबर 1, the Big Bang event is a physical theory that describes how the universe expanded from an initial state of high density and temperature। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, हाई हो गई, तो ये इसकी इनिशियल स्टेज थी। इस इनिशियल स्टेज से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई, एक गुब्बारे की मानिंद, एक गुब्बारे की तरह। पॉइंट नंबर 2, द वेरियस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ बिग बैंग एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फ्रॉम द अर्लीस्ट नॉन पीरियड थ्रू इट्स सबसिक्वेंट लार्ज स्केल फॉर्म। अब पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब है कि बहुत सारे मॉडल मौजूद हैं इस बिग बैंग थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह इसकी एवोल्यूशन हुई थी यूनिवर्स की, किस तरह ये यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हुई थी। पेज नंबर 2, द हेडिंग इज बिग बैंग थ्योरी मॉडल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स। These models offer a comprehensive explanation for a broad range of observed phenomena, including the abundance of light element, the cosmic microwave, background CMB radiation and large scale structure। एक तो वही एग्जाम्पल पुट कर रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसके बारे में वो है CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कि ये हमें एक नॉलेज देती हैं। CMB हमें इंफॉर्मेशन देती है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग मौजूद है, ये फिनोमिना वकू पजीर हुआ है। कौन सा? बिग बैंग का। तभी जाके ये एनर्जी रेडिएशंस खारिज हुई हैं और एक लार्ज स्केल का स्ट्रक्चर बन गया है यूनिवर्स का। ये किससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? कॉस्मोलॉजिकल मॉडल से, कॉस्मोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से, कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना से। और वो कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना कौन सा था? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 3। द हेडिंग इज इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन साइज, किसी चीज का ग्रो करना, साइज में बढ़ना, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो पॉइंट नंबर 1 में एक प्रॉब्लम बताया जाएगा जिसे कहते हैं फ्लैटनेस प्रॉब्लम। ये यूनिवर्स का प्रॉब्लम ही है। द ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यूनिवर्स नोन एज द फ्लैटनेस प्रॉब्लम इज एक्सप्लेन्ड थ्रू कॉस्मिक इन्फ्लेशन। पॉइंट नंबर 2 में इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है अ सडन एंड वेरी रैपिड एक्सपेंशन, एक अचानक और बड़ी तेजी से होने वाला एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, किसी स्पेस का, ड्यूरिंग द अर्लीस्ट मूवमेंट, शुरुआत की बात कर रहा है, शुरू में, कि जब यूनिवर्स एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई थी वो बड़ी तेजी के साथ हुई और अचानक हुई, शुरू की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, द बिग बैंग इज नॉट एन एक्सप्लोजन ऑफ मैटर। बिग बैंग इटसेल्फ किसी मादे का धमाका नहीं था, किसी मादे का एक्सप्लोजन नहीं था, मूविंग आउटवर्ड टू फिल एन एम्प्टी यूनिवर्स। तो ये क्या था? पॉइंट नंबर 4 में है इंस्टेड स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड्स। मैटर नहीं, स्पेस खुद एक्सपेंड हुई विद टाइम, वक्त के साथ, एवरीवेयर, हर जगह, एंड इंक्रीजेस द फिजिकल डिस्टेंसेस बिटवीन कम मूविंग पॉइंट्स। वो पॉइंट जो एक दूसरे के करीब या एक दूसरे से दूर जा रहे थे उनके बारे में है। इंक्रीज इन द फिजिकल डिस्टेंसेस
between come moving points. Same heading, page number 4, point number 5. In other words, the Big Bang is not an explosion. बिग बैंग एक धमाका नहीं है इन स्पेस में, बट रेदर एन एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, बल्कि ये तो स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड हो रही थी, इसमें एक्सपेंशन है ये स्पेस की. पॉइंट नंबर 6, बिकॉज द FLRW metric assumes a uniform distribution of mass and energy, it applies to our universe only on large scale. ये एक पैमाना होता है FLRW, metric assumes a uniform distribution of mass and energy, कि जो मास और एनर्जी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स के अंदर यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट अप्लाइज टू आवर यूनिवर्स ओनली ऑन लार्ज स्केल, लेकिन इसे हम अप्लाई कर सकते हैं लार्ज स्केल पर. लोकल कंसंट्रेशंस ऑफ मैटर such as our galaxy do not necessarily expand with the same speed as the whole universe. इस पॉइंट का मतलब है कि जिस तरह यूनिवर्स, पूरी कायनात जिस स्पीड से एक्सपेंड हुई थी उस स्पीड से गैलेक्सी एक्सपेंड नहीं हुई. पेज नंबर 5, द हेडिंग इज द मूवमेंट्स आफ्टर द बिग बैंग. बिग बैंग के बाद क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1, साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज इनिशियली सो हॉट एंड डेंस. यहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिएगा. सो हॉट एंड डेंस दैट इवन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कुड नॉट एग्जिस्ट. कि जो यूनिवर्स थी शुरू में इतनी ज्यादा हॉट थी, इतनी गर्म थी कि द नेक्स्ट पेज नंबर 5, द हेडिंग इज द मूवमेंट्स आफ्टर द बिग बैंग. बिग बैंग के बाद, एक बड़े धमाके के बाद क्या हुआ? जब स्पेस एक्सपेंड हुई तो क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1, साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज इनिशियली सो हॉट, कि शुरू में जो यूनिवर्स थी बहुत ज्यादा गर्म थी, हॉट थी और इतनी ज्यादा डेंस थी दैट इवन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कुड नॉट एग्जिस्ट. हत्ता के जो बहुत बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम्स हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते थे. फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2, इंस्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, के मुख्तलिफ तरह के जो मैटर थे, कॉल्ड मैटर एंड एंटी मैटर, जिन्हें मैटर और एंटी मैटर कहा जाता है, कोलाइड टुगेदर, वो एक दूसरे से टकराए, कोलिजन हुई. किस लिए हुई? क्रिएटिंग प्योर एनर्जी. तो उन्होंने एक प्योर फॉर्म ऑफ द एनर्जी को क्रिएट किया. मादा पहले मौजूद था, उसने टकराने के साथ क्या प्रोड्यूस किया? एनर्जी को. पेज नंबर 6, द हेडिंग इज द मूवमेंट्स आफ्टर द बिग बैंग. हेडिंग विल बी द सेम. पॉइंट नंबर 3, बट द यूनिवर्स बिगेन टू कूल. लेकिन जो यूनिवर्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना स्टार्ट हुई. जब बहुत ज्यादा गर्म थी और डेंस थी तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी मौजूद नहीं थे, उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे. कौन से थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम्स हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे. अब जब आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स ठंडी होना स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? बट द यूनिवर्स बिगेन टू कूल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिगेन टू फॉर्म. पहले ही मिनट्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना स्टार्ट हुए. पॉइंट नंबर 4, then slowly over time these proton and neutron began to form hydrogen and small amount of helium. अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे,
इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एटम्स बना दिए। एटम्स कौन कौन से बनाए? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक एटम था हाइड्रोजन और दूसरा एटम था हीलियम। Then slowly over time these proton and neutrons began to form hydrogen first atom and the small amount of helium, और कुछ मिकदार हीलियम की भी बनाई गई। किसके जरिए बनाई गई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जरिए से। और कब बनी? जब यूनिवर्स ठंडी होना स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर था तो फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। जब आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स ठंडी होना स्टार्ट हुई तो फिर प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने, न्यूट्रॉन बने और इन्होंने मिलकर एक एटम बनाया जिसे हाइड्रोजन कहते हैं और दूसरा एटम बनाया जिसे हीलियम कहते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 1 and the atomic mass is 1.008 and its valency is +1 and -1. The valency of helium is 0 and the atomic number of helium is 2 and its mass 4. और इसे नोबल गैस का पहला मेंबर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर इट, इसके बाद प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड टू क्रिएट यूनिवर्स। इसके बाद प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज ये वजूद में हैं, इनकी क्रिएशन हुई और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, यूनिवर्स बना दी। लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, पेज नंबर 7, देयर आर अदर थ्योरीज आर प्रेजेंट बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। वो कहता है कि इसके अलावा भी, बिग बैंग थ्योरी के अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा अच्छी थ्योरी है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, इसमें हमने मॉडल्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह। दिस लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।